Hello friends, today we will discuss a very burning topic, that is कर्फ्यू। आए दिन आप सुनते होंगे कि फला जगह कर्फ्यू लग गया, फला जगह धारा 144 लग गई, फला जगह ना जाइएगा वहां कर्फ्यू लगा है। कल से हो सकता है कि कर्फ्यू में कुछ ढील दी जाए। तो ये कर्फ्यू क्या है? व्हाट इज कर्फ्यू? कर्फ्यू एक्चुअली क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सब्जेक्ट है, बट ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। मित्रों, ये बहुत ही एक लाभदायक और यूं कहिए ये बहुत काम की चीज है। इसको जरा सा ध्यान से सुने, ये कानून का मैटर है। और कानून क्या है? कानून एक कॉमन सेंस है, एक जन सामान्य के अधिगम में, विजडम में, विवेक में जो चीज किसी पर्टिकुलर इशू को समाधान देते हुए, निराकरण देते हुए अपना मंतव्य उद्धृत करती है, दैट इज लॉ, वही कानून है। तो हम लोग कर्फ्यू की बात करेंगे मित्र। कर्फ्यू एक्चुअली हम लोगों का संविधान जो है, हम भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के तहत कुछ अधिकार प्रदत्त किया है। वो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के माध्यम से पहला है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम कहीं भी किसी से भी संजीदगी से अपनी बात किसी से कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान, अपने वाणी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं भी हम सम्मेलन कर सकते हैं। ये हमारी आजादी है, ये संविधान हमें पावर देता है, सशक्त करता है। शांतिपूर्वक बिना हथियार के हम सभा सम्मेलन कर सकते हैं। हम कोई भी एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हैं। ये संविधान हमको अधिकार देता है, ये संविधान हमें एम्पावर करता है। सर्वत्र अबाध रूप से हम संचरण कर सकते हैं। हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। संविधान हमको जो है आजादी देता है, इस बात की गारंटी देता है। हम कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी हमें बसने की आजादी है, हम कहीं भी बस सकते हैं। पहले तो जम्मू कश्मीर में एक रिस्ट्रिक्शन था। हर कानून में बिल्कुल प्रारंभ में ही ये बात इंगित की जाती थी कि इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके है। लेकिन अब वो बाधा समाप्त हो गई। अब प्रत्येक कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। तो कहीं भी हमें बसने की आजादी है, कहीं भी हमें उपजीविका और व्यापार करने की आजादी है। लेकिन मित्र, कहीं भी हमको कुछ भी करने की जो आजादी, आप 4-5 पॉइंट आप लोगों ने सुना, उसके ऊपर कुछ निर्बंधन है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोक व्यवस्था, लोक शांति, लोक सुव्यवस्था, रूल ऑफ लॉ के उसको परिपालन के लिए, कंप्लायंस के लिए, और किसी भी अधिकार के वायलेशन के लिए इस आजादी पर हमें रिस्ट्रिक्शन है, निर्बंधन है। निर्बंधन आर्टिकल 19 सब क्लास 2, 19 सब क्लास 3, अनुच्छेद 19(2), 19(3) के माध्यम से रिस्ट्रिक्शन है कि जहां भी पब्लिक शांति, सुव्यवस्था और जो ये हमारी कानून का शासन है उसको सुस्थापना के लिए ये अधिकार कुछ समय के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं। जहां ऐसी व्यवस्था हो वहां पर इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये इंट्रोड्यूस कराया मैंने आपको कि धारा 144 कर्फ्यू जो है जब लगाया जाता है तो ये हमारे अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। मित्र, अब कर्फ्यू पर आया जाए। कर्फ्यू एक आदेश है, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का आदेश है। डीएम, एसडीएम या डीएम के आदेशित कोई मजिस्ट्रेट एक आदेश है जो किसी व्यक्ति विशेष को
किसी स्थान विशेष के निवासियों को, किसी क्षेत्र में उस समय उपस्थित और आम जनता को आदेश ज्ञापित किया जाना कर्फ्यू है। क्या यह आदेश होगा? आदेश होगा कि 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्रित न हो और किसी व्यक्ति को जिला बदर करने का आदेश, आप इस जिले से बाहर चले जाएं, और कर्फ्यू के आदेश इसी धारा के अंतर्गत आते हैं मित्र। और इस धारा के अंतर्गत हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा कि महामारी फैली हुई है, डेंगू फैली हुई है, आप एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित जो है मॉब में, एक निश्चित जो है पोजीशन में, सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में आप अपने को नहीं पाएंगे। और जैसा आदेश हो, तत्समय जैसी परिस्थितियां हो, अकॉर्डिंगली जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आम जनता को, किसी व्यक्ति विशेष को या किसी क्षेत्र के तत्समय उस समय निवासियों को ये न करने की प्रोहिबिशन जो है वो बाय ऑर्डर ज्ञापित करेगा। ऐसा भी आदेश हो सकता है मित्र, कुछ लोग हैं जो खुले में मांस बेच रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को असुविधा हो रही हो, खुले में कोई जानवर काट रहे हैं, ऐसा जानवर काटने के अभ्यस्त हो, वहां काट रहे हो, तो मजिस्ट्रेट जो है आदेश करेगा। सक्षम प्राधिकारी इसमें डीएम, एसडीएम तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। आदेश उसका लिखित होगा, लिख करके देगा, और इसकी तामीली धारा 134 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि सम्मन की रीत से इस आदेश का जो है तामीली किया जाएगा। आवश्यक हुआ अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि इस आदेश की तामीली किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर नहीं की जा सकती, या ऐसी अत्यावश्यकता है कि तत्काल अगर आदेश ये जारी नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़े जनधन की नुकसान हो सकता है, तो ये आदेश एक्स पार्टी प्रोसीड भी मजिस्ट्रेट होकर के कर सकता है। मीनिंग देयर बाय कि अगर ऐसी आवश्यकता है तो मजिस्ट्रेट जो है बिना आपको नोटिस दिए, बिना किसी आदेश के, आपको आहूत किए, बिना आपके एब्सेंस में भी एक्स पार्टी प्रोसीड करके ऑर्डर पास कर सकता है। तो इस प्रकार आदेश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का राज्य सरकार जो है उनको एम्पावर करती है, सशक्त करती है, कानून सशक्त करता है, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करने के लिए, और तमाम परिस्थितियां जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और किसी आदमी, किसी व्यक्ति विशेष ने आवेदन किया कि अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है, उस पर विचार किया जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं है तो ये आदेश रद्द किया जा सकता है। इसकी वैलिडिटी 2 माह की होती है, और राज्य सरकार चाहे तो इसको 6-6 महीने एक्सटेंड कर सकती है। वहां की परिस्थितियां, वहां के काल देखते हुए राज्य सरकार चाहे तो इसको 2-2 महीने के लिए बढ़ा सकती है। इस धारा 144 में एक नया प्राविधान जोड़ा गया मित्र, वो प्राविधान आया 144 का एक नई धारा जोड़ी गई इसमें, जिसमें ये प्राविधानित किया गया मित्र कि लोक शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाने रखने के लिए जिलाधिकारी लोक सूचना या आदेश द्वारा अपनी स्थानीय अधिकारिता में किसी जुलूस में हथियार ले जाना, किसी बारात या लोक स्थान पर हथियार के साथ कोई क्रियाशीलता दिखाना, तो ऐसी परिस्थितियां अगर हैं तो इस परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए, उसमें आयोजन करने के लिए या भाग लेने वालों को यह जो है रिस्ट्रिक्शन जो है या प्रोहिबिशन जारी किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है मित्र। तो ये प्रसिद्ध किया जा सकता है उनको, क्योंकि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहां पर कोई भी खतरा हो सकता है। इसको निवारण के लिए ये आदेश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होगा। मित्र, अभी जो हम लोगों ने बताया कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, ये हमें जो स्वतंत्रता देता है, यह स्वतंत्रता जो है 19(2) और 19(3) के निर्बंधनों के अधीन है। इस स्वतंत्रता पर आर्टिकल 19(2) और 19(3) के माध्यम से जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है उसके अधीन है। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राम मनोहर लोहिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
AIR 1962 इलाहाबाद 160 के केस में बताया था। उस समय आदरणीय नेताजी राम मनोहर लोहिया साहब जो है अपने सभा के किसी जुलूस के, किसी आयोजन के उस समय मुखिया रहे होंगे और उन्होंने एक सभा जुलूस एकत्रित की होगी और उस पर जो है रिस्ट्रिक्शन लगा होगा। रिस्ट्रिक्शन के बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया साहब को ये कहा कि दीज लिमिट्स रिस्ट्रिक्शंस आर विद इन द लिमिट ऑफ द सेविंग प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19(2) एंड 19(3) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो अधिकार, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन जो है रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19(2) आर्टिकल 19(3) के अध्ययन है और इन्हीं के रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत लगाए जाते हैं। एक और मैटर आया मित्र, मधुलिमय साहब का। बहुत बड़े नेता थे जनता पार्टी के, और मधुलिमय साहब भी इसी तरह कोई जुलूस, कोई सभा आयोजित किए थे और उन पर राज्य सरकार ने जो है एक्स पार्टी प्रोसीड करके ऑर्डर पास किया था। एक्स पार्टी प्रोसीड करने के खिलाफ वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति हो कि किसी विशेष व्यक्ति या समूह का आचरण नियंत्रित होना चाहिए और किसी व्यक्ति का आचरण ठीक है, इसको सुनिश्चित करने का समय न हो। कौन आदमी ठीक है, कौन आदमी गलत है, कौन जो है समूह जो है सही है, कौन समूह गलत है। तो ऐसी स्थिति में जो है क्षतिकारक घटनाओं को रोकने के लिए समय की अत्यावश्यकता को देखते हुए ऐसी अत्यावश्यकता अचानक और भयानक होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ये धारा 144 कर्फ्यू लगाया जाता है। हम लोगों ने मित्र एक बहुत ही यूजफुल धारा को डिस्कशन किया, धारा 144 कर्फ्यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग प्रतिदिन जीवन में सदा उपयोग में आने वाली ये कानून के प्राविधान डिस्कस करते हैं और आपके साथ अब ऐसी हमारी मित्रता हो गई है कि आपके साथ हमको जो है वीडियो के माध्यम से ये कानून का प्राविधान ज्ञापित करने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो सुनें और आप उचित समझें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुनने से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमस्कार।